नमस्कार दोस्तों, आज 6 जुलाई है। 6 जुलाई से जुड़े सभी करंट न्यूज को देखेंगे, साथ ही उससे जुड़े तथ्य भी जानेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला कौन बनेगी? इसका जवाब है शिरीषा बांदला। भारतीय मूल की महिला शिरीषा बांदला वर्जिन गोलेकिटक के VSS यूनिटी में अंतरिक्ष के एज की यात्रा करेगी। शिरीषा बांदला 11 जुलाई को न्यू मैक्सिको से उड़ान भरने वाली हैं। शिरीषा बांदला कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला होंगी। 34 वर्षीय बांदला भारत के आंध्र प्रदेश के गुंटूर के निवासी हैं। अब वो अमेरिका के मूल निवासी हैं, पर उनका संबंध भारत के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला से भी है। आइए अंतरिक्ष के बारे में कुछ जानते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, जिसे नासा बोलते हैं, उसकी स्थापना 1954 में किया गया था। नासा के प्रशासक हैं बिल नेल्सन। कल्पना चावला जो भारतीय मूल की थी, वे कोलंबिया विमान से दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। एक और भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हैं, जो 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर कीर्तिमान स्थापित की थी। अगला, सेना प्रमुख किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे? इसका जवाब है इटली। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने इटली के प्रसिद्ध शहर कैसिनो में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोंटे कैसिनो की लड़ाई में 5000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। भारतीय सेना प्रमुख हैं MM नरवाने। भारत के वायुसेना प्रमुख हैं RKS भदौरिया। नौसेना प्रमुख हैं करमबीर सिंह। भारत के प्रथम CDS बिपिन रावत हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को और सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन बने? इसका जवाब है सतीश अग्निहोत्री। आइए भारतीय रेल के बारे में कुछ जानते हैं। भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। भारतीय रेलवे बोर्ड के CEO हैं सुनीत शर्मा। भारतीय रेलवे के जनक डलहौजी को बोला जाता है। भारतीय रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में CST से ठाणे के बीच में किया गया था। भारत में प्रथम रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा में बनाया गया है। कुल रेलवे जोन है 18। भारत के सबसे लंबी दूरी के रूट पर चलने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। भारतीय रेलवे के राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था। भारतीय रेलवे के टोटल 73 मंडल हैं। अगला, दूसरा सबसे मूल्यवान सार्वजनिक ऋणदाता कौन बना? इसका जवाब है इंडियन ओवरसीज बैंक यानी IOB। इंडियन ओवरसीज बैंक 50,000 करोड़ रुपये से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई। इसके CEO हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी
1937 में हुआ था। इसके संस्थापक हैं MCTM चिदम्बरम चेट्टियार। अगला, भारत सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी की है? इसका जवाब है 62 वर्ष। वर्तमान में LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। LIC की स्थापना 1956 में किया गया था। अगला, 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा कहाँ खत्म की गई? इसका जवाब है जम्मू कश्मीर में। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू के बीच कार्यालयों को स्थानांतरित करने की 149 साल पुरानी द्विवार्षिक परंपरा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। जम्मू और श्रीनगर में मुख्यालय वाले सिविल सचिवालयों में काम करने वाले लगभग 8,000 से 9,000 कर्मचारी हर साल 2 बार फाइलों के साथ मूव करते थे, जबकि श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में कार्य करता था, जम्मू शीतकालीन राजधानी के रूप में। राजधानी स्थानांतरित करने की परंपरा लगभग 1872 में किया गया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। आइए जम्मू कश्मीर की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में जानते हैं। यहाँ स्थित प्रमुख झील हैं डल झील, नागिन झील, बुल्लर झील, मानसबल झील, कौसरनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील। शॉर्टकट में बोला जाए तो नाग से रिलेटेड सारा झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में स्थित है सलीम अली पक्षी अभयारण्य और दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। अगला, दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका जवाब है इन्वेस्ट इंडिया को। इन्वेस्ट इंडिया का स्थापना 2009 में किया गया था। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उद्योग और आंतरिक व्यापार के संवर्धन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उद्यम है। यह राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है। अगला, सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने के लिए संसदीय पैनल को मंजूरी किसने दिया? इसका जवाब है इसरो ने। इसरो ने शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति को देश में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी दी है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवान। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया था। अगला, 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? इसका जवाब है कार्स्टन बारहोल्म। नॉर्वे के 25 वर्षीय एथलीट कार्स्टन बारहोल्म बिस्लेट खेलों के दौरान 400 मीटर बाधा दौड़ में 29 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने यह रिकॉर्ड 46.70 सेकंड में बनाया है। अगला, ऑस्ट्रिया ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? इसका जवाब है मैक्स वर्स्टापन। अगला, किस खिलाड़ी को पछाड़कर मिताली राज सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है? इसका जवाब है चार्लोट एडवर्ड्स। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।